प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंदर आपके साथियों राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और साथियों प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, ये जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, उपयुक्त सभी। अरे मीनाकारी गहने मैंने कई बार आपको बताया है। बिल्कुल ब्लू पोट्री, मीनाकारी गहने, रत्न एवं आभूषण, इनके लिए अपना जयपुर प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। ब्लू पोट्री भी जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? रखन क्या है साथियों? एक प्रकार का आभूषण है। किसका है? पैर का है, बाजू है, हाथ का है, या फिर गले का है, या फिर दांत का है साथियों? बताओ। रखन मैंने आपको बताया है, रखन और चूंप दो आपके ऐसे आभूषण हैं जो दांत के आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्योंकि जो आपका हाल फिलहाल के अंदर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी की एग्जाम कंडक्ट करवाई थी ना, उस 2 शिफ्टों में पटवारी की एग्जाम हुई थी। एक शिफ्ट में रखन पूछा रखा था और एक शिफ्ट में साथियों चूंप पूछ रखा था। तो दांतों का आभूषण है दोनों के दोनों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ साथियों। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया तथा हटाया भी गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना डीपली क्वेश्चन है साथियों। बताओ ऐसा कौन सा राज्यपाल था राजस्थान का जिसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ और हटाया भी गया था? संपूर्णानंद, हुकम सिंह, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक। बिल्कुल साथियों, किसके शासनकाल में? हुकुम सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां। सहकारी शाखा, जी हां, सहकारी साख समितियों का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय, कोई नहीं। जी हां, जो सहकारी साख समितियों का जो ढांचा है ना, वह तो लाडलो त्रिस्तरीय है। बिल्कुल त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजर रहा है? 39%, 42%, 40%, 44%। बिल्कुल साथियों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो आपका कॉरिडोर है ना, उसका लगभग आपका साथियों हम बात करें 39% जो भाग है वह राजस्थान से होकर गुजर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? बैसाख, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जयपुर में निकाली जाती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तीज की सवारी को बिल्कुल कई बार आता है कि तीज की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? जयपुर में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? श्रावण महीने के अंदर निकाली जाती है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। बिल्कुल कौन शामिल नहीं होता साथियों? बिल्कुल उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश शामिल नहीं होता। बाकी तीनों के तीनों जो आपके सदस्य हैं वह शामिल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ। 1857 में, जी हाँ माफ कीजिएगा साथियों, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, सदीक अली समिति,
अशोक मेहता समिति, शिवचरण माथुर समिति। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति ने साथियों बिल्कुल 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ना, तो मैंने कल बताया था 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के साथियों नागौर जिले से की जाती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। बिल्कुल, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? भरतपुर एवं धौलपुर, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर, धौलपुर एवं बूंदी। जी हाँ, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है ना, वह राज्य के साथियों बिल्कुल कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। बिल्कुल झालावाड़ एवं बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मेंथा नदी, कांकनी नदी, बाणगंगा नदी, साबी नदी। बिल्कुल साथियों, कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है अपनी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, जवाहर सागर पिकअप बांध स्थित है कोटा में, मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में। जी हाँ, जो जवाहर सागर पिकअप बांध है ना, वह तो साथियों आपका कोटा के अंदर स्थित है। तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल लाडलो। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? रेशम को, जूट को, कपास को, गन्ने को। गोल्डन फाइबर जो है ना साथियों, वह तो हमें जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? मालपुरी, चोकला, जैसलमेरी, मारवाड़ी। जी हाँ, राज्य में जो सर्वाधिक भेड़ें हैं ना, वह तो साथियों आपकी मारवाड़ी नस्ल की है। तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं? बारा एवं बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही, पाली और सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा। बिल्कुल साथियों, बारा एवं बांसवाड़ा के अंदर आपके सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जो बारा का क्षेत्र है ना, वहां पर सागवान वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बारा और बांसवाड़ा सही रहेगा, क्योंकि हमें तो ऑप्शन के हिसाब से निकालना होता है आंसर साथियों। बिल्कुल, कर्मचारी चयन बोर्ड आपको आंसर जो है ना, वह साथियों मजबूर करेगा ऑप्शन के हिसाब से करने के लिए। आपको पहले ज्ञान है वो तो पता है, परंतु साथियों ऑप्शन के हिसाब से आपको काटने पड़ेंगे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, बताओ खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण नहीं साथियों, इस कारण तो नहीं कहते, ये बिल्कुल सॉलिड कारण नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण नहीं साथियों। भारत का सबसे बड़ा खनिज का अजायब घर होने के कारण नहीं साथियों। विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण साथियों हम क्या कहते हैं? बिल्कुल राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज यहां पर मिलते हैं। और किस कारण कहते हैं? अरावली पर्वतमाला के कारण कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर साथियों सर्वाधिक अपने खनिज देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका सही हो जाएगा। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है गुड्डा, कपूरडी, बादेसर, उपयुक्त सभी। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जो है ना साथियों, वह तो आपकी बिल्कुल गुड्डा भी है, कपूरडी भी है, बादेसर भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहां खोला गया था? अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर। जी हाँ, राज्य में वनस्पति घी बनाने का जो सर्वप्रथम कारखाना है ना, वह तो साथियों भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं में पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 10, 20 और 2, 20 और 3, 20 और 5। जी हाँ साथियों, निर्वाचित तो 20 होते हैं, ये तो पता चल गया, परंतु पदेन सदस्य जो है ना, वह आपके कितने होते हैं?
5 होते हैं, तो 20 और 5 आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? 203, 103, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 123 से? बिल्कुल कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ, यहाँ पर साथियों सही आंसर जो है ना वह देखने को आपका मिल जाएगा साथियों 2013, मतलब कि साथियों 213, माफ कीजिएगा 213 के अंदर आपका क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा साथियों, यहाँ पर 28 नहीं है ये। बिल्कुल। राज्य के महाविद्यालयों में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक से किसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है? वीडियो लेक्चर, फर्स्ट एड किट, डिजिटल बुक, उपयुक्त सभी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वीडियो लेक्चर की उपलब्धता जो है ना वह सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बारा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर? जी हाँ, जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है साथियों वह तो आपका बिल्कुल लाडलो बारा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल स्रोत कौन सा है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर? बिल्कुल साथियों, राजस्थान के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी साथियों आपकी कौन सी इंदिरा गांधी नहर स्थित है। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर के अंदर 7 लिफ्ट नहरें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति कराती है। परंतु यहां पर बात हो रही है हनुमानगढ़ और चूरू जिले में जल का स्रोत कौन सी लिफ्ट नहर है? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। फल्गुबाई का संबंध है, फल्गुबाई का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से, बवाई नृत्य से, तिरहताली नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध तो साथियों बिल्कुल आपका चरी नृत्य से है, क्योंकि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है फल्गुबाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है साथियों? बताओ सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नाक में, कान में, अंगुली में, हाथ में? अरे साथियों, दामना नामक आभूषण जो है ना वह तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, अंगुली भी बोल सकते हो और हाथ भी बोल सकते हो। कई बार हाथ दिया हुआ आ सकता है, अंगुली नहीं आएगा। कई बार हाथ नहीं आएगा, अंगुली दिया आ सकता है। तो दोनों ही सही है साथियों। तो 3 एवं 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? अचकन, ओरखी, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट पैंट? बिल्कुल साथियों, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बिल्कुल साथियों मान्यता मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन हमें अवश्य लेकर रहना है। और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि शाम को 7 बजे जो आपके हम बात करें रीट लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर जो है ना वह लॉन्च हो रहे हैं। तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने साथियों मैसेज नहीं किया है तो 96 36 175 905 के ऊपर साथियों अभी पेमेंट करना है। पेमेंट करना नहीं है साथियों, मैसेज कर छोड़ देना है, क्योंकि साथियों मात्र 99 रुपए आपको इसके ऊपर पेमेंट करने होंगे और 10 आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट साथियों आपको क्या करना है, अभी मैसेज कर दीजिएगा। आपके मॉडल पेपर आते ही सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर,
10 सितंबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। बिल्कुल साथियों, खेजड़ली दिवस जो है ना, वह तो हमें 12 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेजा क्या है? देवता का चढ़ावा है, अस्थियों का आभूषण है, मंदिर का गर्भगृह है, रामदेव जी की पचरंगी पताका है। जी हाँ, नेजा साथियों एक प्रकार की ध्वजा है। बिल्कुल किनकी? रामदेव जी की पचरंगी पताका है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं? बिल्कुल थार की वैष्णो देवी भी इन्हीं को कहते हैं, और बीएसएफ के जवानों की देवी भी इन्हीं को कहते हैं। किनको कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं साथियों, जिनका मंदिर आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जीण माता का मंदिर स्थित है जयपुर में, सीकर में, जैसलमेर में, जालोर में। जीण माता का जो मंदिर है वह तो रेवासा सीकर के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। जीण माता का जन्म घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जी हां, मैंने आपको बताया था ना बिल्कुल साथियों, गाजर, चीकू, आम, मतलब कि 6 जिलों को या 6 दुर्गों को बिल्कुल साथियों क्या कर दिया है? यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। कौन कौन से? गाजर मतलब कि साथियों जैसे गागरोन हो जाएगा, जैसे जैसलमेर हो जाएगा, और ऐसे रणथंभौर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। चीकू मतलब कि साथियों जैसे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कैसे कुंभलगढ़ हो जाएगा। आम मतलब कि साथियों आमेर हो जाएगा। तो ये 6 दुर्ग हो गए ना, तो साथियों आमेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है क्या साथियों? बिल्कुल जैसलमेर भी शामिल है, गागरोन भी शामिल है, मांडलगढ़ शामिल नहीं है साथियों। तो मांडलगढ़ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है, तो यही आपका राइट होने वाला है। बिल्कुल साथियों। भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहां प्रारंभ किया गया है? जयपुर से किशनगढ़, अजमेर से किशनगढ़, टोंक से जयपुर, सीकर से जयपुर। भी हाँ, जी हाँ साथियों, एक्सप्रेस हाईवे जो है ना, भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के अंदर जयपुर से किशनगढ़ के मध्य क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना की गई। 1982 में, 1979 में, 1977 में, 1976 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कब की गई थी? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, सूर्यमल मिश्रण को, गौरीशंकर ओझा को, जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास के पिता तो साथियों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? हमें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जोधपुर, विराटनगर, किराडोत, सांबर। जी हां, विराटनगर था। विराटनगर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हां, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जो किला है, दुर्ग है, वह तो साथियों अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। कहां पर हुई? कानपुर, अजमेर, वर्धा, जयपुर। जी हां, वर्धा के अंदर हुई थी साथियों। वर्धा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक हैं। जी हां, वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पंड्या।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन थे आपके? भोगीलाल पंड्या जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वागड़ का गांधी भी हम साथियों भोगीलाल पंड्या को ही कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने ही की थी, ये बात भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को कौन से संघ में मिलाया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। जी हां बिल्कुल, संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान विद्यापीठ, शांताबाई शिक्षा कुटीर, रतन विद्यापीठ, बालिका शिक्षा सेवा। जी हां, शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां बिल्कुल, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमेशा साथियों सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे आप यहां पर जुड़ना ना भूलो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाएगा। क्योंकि साथियों सुबह 9 बजे हम साथियों रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेते हैं, और दोपहर 1 बजे साथियों सामान्य हिंदी की लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्लास लेते हैं, और शाम को भी साथियों राजस्थान जीके की हम क्लास लेते हैं। बिल्कुल सभी के सभी क्लासें आपके लिए उपयोगी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, बेराट। जी हां, गणेश्वर से प्राप्त हुआ था। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है साथियों? नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता है। जी हां बिल्कुल, कांतली नदी के किनारे ये आपकी सभ्यता विकसित हुई थी। जी हां साथियों, जो आपकी ताम्रवती जो आपकी सभ्यताएं हैं उनकी जननी भी जो है ना वह गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? नीम, खेजड़ी, पलास, पारस पीपल। जी हां, जंगल की ज्वाला के नाम से तो साथियों हम जानते हैं पलास को। बिल्कुल पलास, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। जी हाँ, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन तो साथियों नागौर में होता है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करती है? जी हाँ, उत्तरी सीमा की बात हो रही है। जी हाँ, पंजाब एवं हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर और मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को क्या मिल जाएगा, मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप ही आंसर बता दोगे। बिल्कुल साथियों, ऐसे आपका विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, बिल्कुल लाडलो, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। जी हाँ, यहां से लेकर यहां तक राजस्थान फैला हुआ है, क्योंकि यह जो मतलब कि यहां से लेकर यहां पूरा तो राजस्थान फैला हुआ है, परंतु यहां से लेकर यहां तक अपना पाकिस्तान की सीमा साथ लगाता है राजस्थान। यहां पर पंजाब है, यहां पर हरियाणा है, यहां पर यूपी है, यहां पर एमपी है और यहां पर गुजरात है साथियों। तो आप बताइए, जो उत्तरी सीमा है वहां पर तो पंजाब एवं हरियाणा स्थित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, अलवर। बिल्कुल, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा झुंझुनू का। महिला साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा कोटा का। ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो भी नाम आएगा साथियों कोटा का। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संविधान की तीसरी अनुसूची के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा। बिल्कुल साथियों, राज्य विधानसभा के द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? राजस्थान में साथियों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, जो उदयपुर के अंदर है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है सड़क विकास से, वन विकास से, परिवहन विकास से, कृषि विकास से। हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है साथियों, वह तो आपके वन विकास से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को? बिल्कुल साथियों, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है या स्पीकर बोल सकते हैं, जो अपना त्यागपत्र है वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है साथियों। माफ कीजिएगा, यह आपका अध्यक्ष है और यह उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है साथियों दोपहर 1 बजे सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।